नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सीएनजी कैस्केड सिस्टम्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर ये हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये सीएनजी कैस्केड होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, सुरक्षा के लिए क्या नियम कायदे हैं, और आखिर में इनके फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आखिर ये सीएनजी कैस्केड चीज क्या है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एक कैस्केड सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे हाई प्रेशर सिलेंडरों का एक ग्रुप है। इन सबको पाइप से जोड़कर एक बड़ी सी गैस स्टोरेज यूनिट बना दी जाती है। आप इसे एक तरह की वर्चुअल पाइपलाइन समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी पाइपलाइन जो चलती फिरती है, गैस को स्टोर करती है और जहां जरूरत हो वहां तक पहुंचाती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कैस्केड क्या है, तो अब बात करते हैं इसके अलग अलग प्रकारों की। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इन सिस्टम्स को इनकी जरूरत के हिसाब से कैसे अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। मोटे तौर पर देखें तो इस्तेमाल के हिसाब से ये दो तरह के होते हैं। पहला है मोबाइल कैस्केड। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये ट्रक या ट्रेलर पर लगा होता है और इसका काम है सीएनजी को एक मदर स्टेशन से दूसरे डॉटर स्टेशन तक पहुंचाना। और सच कहूं तो यही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ है स्टेशनरी कैस्केड। ये एक जगह फिक्स होता है, आमतौर पर किसी सीएनजी स्टेशन पर, और इसका काम है गैस को बड़ी मात्रा में स्टोर करना या फिर बैकअप के तौर पर काम आना। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा जरूरी जो क्लासिफिकेशन है वो होता है सिलेंडर के टाइप के आधार पर। जी हां, कुशकेड में कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, यही बात उसका वजन, उसकी कीमत और यहां तक कि उसका इस्तेमाल भी तय कर देती है। आप जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। यहां वजन और कीमत का एक सीधा साधा हिसाब है। सबसे पहले है टाइप 1। ये पूरा का पूरा स्टील का बना होता है, सबसे भारी पर हां सबसे सस्ता भी। फिर आता है टाइप 2, जिसमें स्टील के ऊपर फाइबर की एक परत होती है जो इसे टाइप 1 से थोड़ा हल्का बनाती है। टाइप 3 और भी एडवांस्ड है। इसमें एल्यूमिनियम लाइनर पर कार्बन फाइबर की पूरी रैपिंग होती है, तो ये काफी हल्का हो जाता है। और आखिर में है टाइप 4, जो प्लास्टिक लाइनर और कार्बन फाइबर से बना है। ये अल्ट्रा लाइट है लेकिन उतना ही महंगा भी। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। भले ही हमारे पास कितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन भारत के बाजार में आज भी 90% कब्जा टाइप 1 स्टील सिलेंडरों का ही है। और वजह सीधी सी बात है, इनकी कम कीमत। चलिए अब थोड़ी और टेक्निकल डिटेल्स में उतरते हैं। बात करते हैं उन आंकड़ों की, उन नंबर्स की जो किसी भी कैस्केड की परफॉर्मेंस को तय करते हैं। वर्किंग प्रेशर की बात करें तो 200 बार एक तरह से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। ज्यादातर सीएनजी भरने और ट्रांसपोर्ट के काम इसी प्रेशर पर होते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट को और एफिशिएंट बनाना है तो 250 बार के सिस्टम भी आते हैं। इनमें उसी साइज में ज्यादा गैस भरी जा सकती है, जिससे हर चक्कर में ज्यादा गैस ट्रांसपोर्ट होती है। अब कैपेसिटी को समझने के लिए ये नंबर देखिए, 4500 WL। ये एक बहुत ही कॉमन मोबाइल कैस्केट की कैपेसिटी है। यहाँ WL का मतलब है वाटर लीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका सीधा मतलब यह है कि एक 4500 वाटर लीटर के कैस्केट में करीब करीब 630 किलो सीएनजी आ जाती है। गैस की क्षमता को SCM यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में भी नापा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैस्केड अलग अलग साइज में आते हैं, 3000 SCM से लेकर 12000 SCM या उससे भी बड़े। मतलब जैसी जरूरत वैसा कैस्केड। ठीक है, टेक्नोलॉजी और नंबर्स की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी पहलू पर, और वो है सुरक्षा। आखिर ये इतने हाई प्रेशर सिस्टम हैं, तो इनको सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए भारत में क्या नियम कानून है? भारत में इस पूरे सिस्टम को जो संस्था कंट्रोल करती है वो है PSO यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा गैस सिलेंडर रूल्स, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और ISO स्टैंडर्ड्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी का ढांचा तैयार करते हैं। मतलब कैस्केट के एक एक पुर्जे से लेकर उसके पूरे ऑपरेशन तक सब कुछ इन नियमों के दायरे में आता है। और ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है, रोज के काम में भी इनका सख्ती से पालन होता है। जैसे एक नियम यह है कि कैस्केट को गाड़ी से अलग नहीं किया जा सकता। फिलिंग स्टेशन हमेशा खुली जगह में होगा, किसी बंद कमरे में नहीं। और हाँ, हर 3 साल में सभी सिलेंडरों का इंस्पेक्शन और हाइड्रो टेस्टिंग करवाना एकदम जरूरी है। इस टेस्ट में पानी भरकर हाई प्रेशर से चेक किया जाता है कि सिलेंडर मजबूत है या नहीं। तो हमने टेक्नोलॉजी समझ ली, नियम समझ लिए, अब चलिए एक कदम पीछे हटकर इसका पूरा जायजा लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी के असल फायदे क्या हैं और इसकी क्या कमियां हैं? तो सवाल सीधा सा है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या ये वाकई एक फायदेमंद सौदा है? फायदों की लिस्ट में सबसे ऊपर है एनर्जी की पहुंच। इन कैस्केट्स की वजह से ही उन दूर दराज के इलाकों तक सीएनजी पहुंच पाती है जहां पाइपलाइन नहीं है। ये सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल और मोबाइल है और इनकी लाइफ भी काफी लंबी होती है, करीब 15 से 20 साल, जिससे लंबे समय में ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पाइपलाइन के मुकाबले ट्रकों से गैस ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है। दूसरा, अगर मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही हुई तो लीकेज का खतरा हमेशा बना रहता है, जो कि बहुत गंभीर हो सकता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, जो टाइप 1 सिस्टम भारत में सबसे ज्यादा चलते हैं वो इतने भारी होते हैं कि गाड़ी की माइलेज पर भी असर डालते हैं।
और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है, चीजें सस्ती हो रही हैं, तो क्या लगता है कि भविष्य में हल्के और एफिशिएंट टाइप 4 सिलेंडर भारत में टाइप 1 की बादशाहत को खत्म कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बताएगा कि भारत में सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन का भविष्य लागत और कुशलता के बीच कैसे संतुलन बनाएगा।